हिंदू धर्म में 3 सबसे बड़े देवता हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना जाता है। तमाम हिंदू सबसे अधिक इन्हीं 3 देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत सारे जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, यह माना जाता है कि वो देवता भी इन्हीं 3 देवताओं के अलग अलग अवतार हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूज्य हैं, मान्य हैं और इसीलिए हिंदू इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। अलग अलग नामों से ही सही, लेकिन पूजा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ही करते हैं। देवताओं में देवियों की बात अभी नहीं की जा रही है। हिंदू ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श वो होता है जिसके आचरण का अनुकरण किया जाए, जिसके कर्मों को, जिसके व्यवहार को दूसरे लोग भी अपनाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी बहनों के साथ शादी की। यह हिंदू धर्म ग्रंथ बताते हैं। हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है देवी भागवत। उस ग्रंथ में ये कथा है। इस कथा को हिंदू धर्म के महान विद्वान और वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता, जिन्होंने कि वेदों की खोई हुई प्रतिष्ठा को उन्होंने फिर से स्थापित किया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उल्लेख किया है। आइए इस वीडियो में देखते हैं देवी भागवत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शादी की कहानी। धर्म ग्रंथ देवी भागवत में यह कहानी बहुत ही लंबी है। पूरी कहानी बताने में कई घंटे लग जाएंगे। ऐसे में सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो बताया है, जो लिखा है, वो हम आपको बता रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समूलासह में दयानंद सरस्वती ने लिखा है देवी भागवत की यह कथा। देखो, देवी भागवत में श्री नामा एक देवी स्त्री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है, उसी ने सब जगत को बनाया और ब्रह्मा, विष्णु, महादेव को भी उसी ने रचा। जब उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा। उसके हाथ में एक छाला हुआ, उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उसी ने देवी से कहा कि तू मुझसे विवाह कर। ब्रह्मा ने कहा, तू मेरी माता है, मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया और फिर हाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया। उसका नाम विष्णु रखा। उससे भी इसी प्रकार कहा। उसने न माना तो उसको भी भस्म कर दिया। पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया। उसका नाम महादेव रखा और उससे कहा कि मुझसे विवाह कर। महादेव बोला कि मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता, तू दूसरी स्त्री का शरीर धारण कर। वैसा ही देवी ने किया। तब महादेव बोला कि यह 2 ठिकाने राख सी क्या पड़ी है। देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं, इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी, इसलिए भस्म कर दिए। महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा, इनको जिला दे और 2 स्त्री और उत्पन्न कर। तीनों का विवाह तीनों से होगा। ऐसा ही देवी ने किया। फिर तीनों का
तीनों के साथ विवाह हुआ। वाह रे, माता से विवाह न किया और बहन से कर लिया, क्या इसको उचित समझना चाहिए? पश्चात इंद्रादि को उत्पन्न किया। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र, इनको पालकी के उठाने वाले कहार बनाया, इत्यादि गपोड़े लंबे चौड़े मनमाने लिखे हैं। इसी कथा के प्रसंग में महर्षि दयानंद सरस्वती आगे लिखते हैं, कोई उनसे पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनाने वाला और देवी के पिता माता कौन थे? जो कहो कि देवी अनादि है, तो जो संयोग जन्य वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकता। जो पुत्र माता से विवाह करने में डरे, तो भाई बहन के विवाह में कौन सी अच्छी बात निकलती है? जैसी इस देवी भागवत में महादेव, विष्णु और ब्रह्मादि की क्षुद्रता और देवी की बड़ाई लिखी है, इसी प्रकार शिव पुराण में देवी आदि की बहुत क्षुद्रता लिखी है। अर्थात ये सब महादेव के दास और महादेव सबका ईश्वर है। तो ये आप देख रहे थे कि देवी भागवत में किस तरह से ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव की शादी की कहानी का जिक्र है, और इसे सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने भी उल्लेख किया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की इस शादी पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।